हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पर्सन की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज देखूंगी, आपकी उनको लेकर करंट एनर्जी क्या है, अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, उनकी आपको लेकर करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। ठीक है, सो रीडिंग जो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने पर्सन से अपनी एनर्जीज को अलाइन करें, उनका नेम 3 टाइम रिपीट करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए रीडिंग, ताकि आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं इस टाइम। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी कि आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, आपकी उनको लेकर क्या करंट एनर्जी है। 1 कार्ड, 2 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। वीवर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, नाउ लेट्स सी, आपके पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर इस टाइम किस एनर्जी में है। इट्स अ 1 एंड वी हैव द नंबर 2। ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। दीज आर द 2 कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास दिस वन, वी हैव वोलेटिलिटी। ओके, वोल्कानो। इट मीन्स गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम, मुझे लग रहा है आपको गुस्सा है इस पर्सन पे। यस आपके अंदर एक आग लगी हुई है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी आपको इस पर्सन पे गुस्सा बहुत ज़्यादा है। यू गाइज आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री विद दिस पर्सन। आपको इस पर्सन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके अंदर एक आग है, एक अंदर आपके लाइक ऐसे है जैसे कोई चीज़ बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। जैसे कि गुस्सा है एक इंसान से, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, या आपको शायद निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक आग लगी हुई है, आपके अंदर एक बेचैनी है, आपके अंदर एक आतिश फिशां चल रहा है कि ये पर्सन से किसी तरह से आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका गुस्सा इस पर्सन पे निकल सके। बिकॉज यहाँ पे वोल्केनो की एनर्जी है। लाइक आप यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम बेचैन हो कि किसी तरह से ये आपसे बात करें। इट्स अ वेरी फायरी एनर्जी। एडिस लीव सेक्रेटेरियस आपका स्टार साइन हो सकता है या इनका। एंड देन वी हैव पैशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, मुझे तो नहीं पता था इस कार्ड में कि आपके सामने मैंने लाइव शफलिंग की है, बट आप काफ़ी पैशनेट हो इस पर्सन से बात करने के लिए। यू गाइस आर वेरी डिस्परेट। आप बस चाह रहे हो कि किसी तरह से आपके साथ इनका कांटेक्ट हो जाए, आपके साथ इनकी बात हो जाए इस टाइम, ताकि अंदर जो आप लोगों को इस टाइम बेचैनी है, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन, वो आपकी निकल सके। बिकॉज ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उस वजह से हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रहा है। तो जब एनर्जी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है आप किसी एक चीज़ को लेकर, तो वो आपकी फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना। टू मच जो एनर्जी है किसी भी तरह की इंटेंसिटी, वो फिर आपका बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है आप लोगों को। आप बात करना चाह रहे हो, काफ़ी अट्रैक्शन भी है आपको इस पर्सन पे, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को उस पर्सन पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है, देन आप आगे रीडिंग को देखिए, क्योंकि जो इसमें आपके पर्सन की एनर्जी आएगी वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी करंट आपको लेकर। ओके, सो लेट्स ही देखते हैं। वी हैव वल्नरेबिलिटी, वी हैव मिडो। ओह, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ पे ये कार्ड। एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इस टाइम एक पॉजिटिव मूड में है। लाइक आगे ग्रोथ ये पर्सन देखता है, उसको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। आगे चल के एक ब्यूटी देखता है ये पर्सन आप में और इस कनेक्शन में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ वेरी like a heaven. Let's see, we have reflection. It's a winter solstice. इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। मे बी आप फायर साइन और ये पर्सन एयर साइन है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है एक फायर साइन है और एक वाटर साइन से आप डील कर रहे हो। ये पर्सन का स्टार साइन वाटर साइन हो सकता है या फिर एयर साइन। वी हैव रिफ्लेक्शन। इनको लगता है कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ, एक दूसरे के साथ, लाइक इसको लगता है आप इससे कनेक्टेड हो। वी हैव रिफ्लेक्शन। कुछ लोग आपके पार्टनर को फील होता है जैसे इनका आपके साथ कोई ना कोई लाइक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। लाइक ये पर्सन शायद आपको मिरर कर रहा है और इनको लगता है कि जैसे ये आप लोगों को लेकर फील कर रहे हैं, सेम हो सकता है आप भी इनको लेकर फील कर रहे हो। इट्स अ विंटर। यस, इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर प्रैक्टिकलिटी के साथ हैं। लाइक ये पर्सन बहुत ही लॉजिक्स के साथ इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ की तरफ ये देख रहे हैं।
एनर्जी मुझे ये दिख रही है, आपकी काफ़ी पैशनेट है, लेकिन इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा ना सटल सी, बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कूल एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। जितने आप पैशनेट हो उतना ज़्यादा ये पर्सन कूल, काम, कंपोज्ड है, और इसी वजह से उनको ये कनेक्शन में खूबसूरती दिख रही है। उनको लगता है कि ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो सकती हैं आगे चल के। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ में, इनको लगता है कि जैसे आप इस पर्सन की वीकनेस हो, तभी ये पर्सन बहुत ही कूल माइंडेड के साथ, कूल हार्ट के साथ आप लोगों को लेकर इस टाइम करंट एनर्जी में है। लाइक किसी भी तरह से जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं ये करना चाहता, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने डेफिनेटली कूल माइंड के साथ, कूल हार्ट के साथ काम ना लिया तो चीज़ें आगे जाके बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। लाइक ये पर्सन आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक वीकनेस की तरह, लाइक इस पर्सन की आप वीकनेस हो। वीकनेस इंसान तब बनता है जब एक सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। तो ये पर्सन किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता आपको खोना चाहता है। आप शायद इस पर्सन पे गुस्सा होते हो, लेकिन शायद ये पर्सन गुस्सा नहीं है आप पे। जितना आप गुस्सा हो उतना ज़्यादा ये पर्सन कूल एनर्जी में है। लेट्स सी मोर, क्योंकि इट्स अ फायर एंड इट्स अ विंटर। वन इज़ फायर, ठीक है, एंड वन इज़ वाटर। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है आप लोग। अब देखते हैं आप लोग करंटली फील क्या कर रहे हो अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर जिनके साथ इस टाइम आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। इट कुड बी एनीवन जिनके साथ आपका कोई लव सीन था बट अभी आपका कांटेक्ट नहीं है उनसे। देखते हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर्स के लिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरिस लियो सेजिटेरियस। देन वी हैव द डेविल। आप तो गाइस बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो इस पर्सन को लेकर। सी बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप इस टाइम इस पर्सन से रीयूनियन करना चाहते हो। यू गाइस रियली वांना मीट विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन की कंपनी में बैठना चाहते हो, क्योंकि आपको इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपको इस पर्सन की कंपनी में बैठ के, इस पर्सन की एग्जिस्टेंस, इस पर्सन का आपकी लाइफ में मौजूद होना, आपके आसपास रहना आपको बहुत एक सेफ फील करवाता है। आप काफ़ी प्रोटेक्ट फील करते हो। इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। डेफिनेटली आप चाहते हो कि किसी तरह से आपका रीयूनियन हो जाए इनके साथ, इस कनेक्शन में मीटिंग हो, क्योंकि आपको इस पर्सन की ऐसे लग रहा है जैसे बहुत आपको एडिक्शन हो गई है। यू गाइस फील कि ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टेड है सेक्चुअली, फिजिकली आपको बहुत अट्रैक्शन है इनकी तरफ, एंड आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो। इनकी आपको एडिक्शन है शायद, और बात जिस वजह से आपकी नहीं हो रही, या फिर ये आपको इग्नोर अगर कर रहे हैं आपको लगता है, या फिर बात नहीं कर रहे, तो वही चीज़ आपकी करंट एनर्जी में दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी एंगर है, काफ़ी अनोए आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है इनको लेकर। बट विद द डेविल आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर। डेफिनेटली you guys feel like this person is a cherry for you know, ऐसी एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है। बट आप इस पर्सन से डेफिनेटली इस टाइम मीटिंग करना चाहते हो। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन है कि पता नहीं कब ये प्रेशर रिलीज़ होगा, कब आपका टेंशन रिलीज़ होगी, कब आपकी इस पर्सन से बात होगी। बिकॉज काफ़ी हद तक शायद आपकी बात जो नहीं हो रही, उस वजह से समटाइम्स आप काफ़ी टॉक्सिक हो जाते हो, काफ़ी नेगेटिव भी हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, कब ये हार्ड टाइम या कब सेपरेशन ख़त्म होगा, क्योंकि आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दिख रही है। आप कम्युनिकेशन जितना यहाँ पे जल्दी करना चाहते हो उतना शायद आपको लगता है डिले होता जा रहा है। बिकॉज विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी आप लोगों को लेकर इमोशनल नहीं है। यू गाइस फील कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, अपने इमोशंस को नहीं सुनते। काफ़ी डिप्लोमेटिक होता है ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर, कि लाइक आपको वैसे तो सब कुछ अपनी तरफ से अटेंशन देगा, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है या प्यार की बारी आती है तो शायद ये पर्सन बिल्कुल भी आपको उस तरह से रोमांस नहीं करते, या फिर आपके साथ कोई लव जेस्चर शो नहीं करते, आपको ये लगता है। बट हो सकता है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो या फिर आप करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से बहुत ही कोल्ड, बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पर्सन है ही बहुत ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये है ही कोल्ड आपको लेकर, अनइमोशनल है, तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, आप इनको लेकर ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि ये अभी शायद इमोशंस ज़्यादा एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा डरते हैं, या फिर ये पर्सन ज़्यादा लॉजिकल वे में सोच रहे हैं, दैट्स वाई अभी शायद हो सकता है ये पर्सन रेडी नहीं है कनेक्शन में जाने के लिए।
What's a Gemini, Libra, Aquarius? We have Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius is very strong. Number 15, 4, 8, 10, 1 एंड 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे. आपकी साइड से मुझे एनर्जी दिख रही है आप 20+ या 30+ हो सकते हो या बट आप मीटिंग करना चाहते हो. आप जितना जल्दी हो सके आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ एक्शन लो. आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो. आपका दिल चाह रहा है इस टाइम कि आप इस पर्सन के साथ फिजिकली मीटिंग करो. अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो आप खुद ट्रैवल करके इस पर्सन से मीटिंग करो. फेस टू फेस इनसे मिलो. एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप लोग काफ़ी मैनिफेस्ट भी करते हो कि किसी तरह से आपका इनके साथ रीयूनियन हो जाए, किसी तरह से आपकी इनके साथ मीटिंग हो जाए. और इवन के कुछ लोग आप हो सकता है इनसे शादी भी करना चाहते हो कि जल्दी से ही आपको शादी की कमिटमेंट दें. बट आपको लगता है शायद ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देने नहीं वाला. यहाँ पर हो सकता है आपको लगता है कि जब भी इनसे आप कोई आगे कमिटमेंट की बात करते हो या एक स्टेबल कनेक्शन की बात करते हो रिलेशनशिप में एंटर होने की, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स आपको देना स्टार्ट कर देते हैं. बड़े ही जजमेंटल से हो जाते हैं. कुछ ऐसी एनर्जी है. ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते. लव में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं आपको लग रहा दिखते. लेकिन आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा. आप एडिक्टेड हो रहे हो इस पर्सन से. आपको इनकी आदत हो गई है और आदत जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा डेंजरस होती है. ये एनर्जी है आपकी साइड से. फील आप ये कर रहे हो इस टाइम. और अगर आपकी साइड ये फील है बिल्कुल एक्यूरेट आपके साथ रिलेट कर रही है ये चीज़, फर्दर आप आगे रीडिंग को देख सकते हो. बिकॉज आपके पर्सन की जो मैं फीलिंग्स यहाँ पे बताऊंगी चैनलाइज करूँगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी आप लोगों को लेकर. ओके सो लेट्स सी देखते हैं. नो कॉन्टैक्ट वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं. क्या है फीलिंग्स वीवर्स के पार्टनर्स की करंटली. नो कॉन्टैक्ट जोन कैसा फील कर रहे हैं. वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड. It's a Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Justice. It's a Libra. Number 11, number 7, 27 age, 27 date of birth. इनकी आपकी हो सकती है. We have 7 of Cups. 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. And then we have 2 of Wands and bottom of the deck एनर्जी हमारे पास King of Wands की. इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गाइज आपकी तरफ. लेकिन हो सकता है इस पर्सन में ईगो है. इस पर्सन को हो सकता है ग्लासेस लगे आई साइड के. ये एनर्जी भी दिख रही है. बट इट्स एरिस, लीव, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए. 27 एज इस पर्सन की हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ. 7 नंबर एंड 2 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों की साइड से. आपके पर्सन की साइड से स्पेशली 22 एज हो सकती है इनकी. बट इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. बट आई फील लाइक विद 7 ऑफ कप्स एंड विद 7 ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है ये आपसे शायद कमिटमेंट देने से भागे हैं. इस टाइम ये पर्सन की फीलिंग्स है कि इसने हमेशा आप लोगों को कमिटमेंट नहीं दी. जब भी आप एक कमिटमेंट की बात की इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आगे से आप लोगों को कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए हैं. कोई ना कोई ऐसा आपको सस्पिशियस बिहेवियर देना स्टार्ट कर दिया है. क्योंकि मुझे लग रहा है इनके पास यहाँ तो आपके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, हमेशा चॉइसेस रही हैं जिसको लेकर ये पर्सन आपको कंसीडर नहीं करते रहे. इसीलिए इनकी एनर्जी में भी काफ़ी कोल्डनेस सी दिख रही है. बट ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये पर्सन काफ़ी कंसर्न्ड है और प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों की तरफ दोबारा आने की. हो सकता है इन्होंने आपको चीट भी किया हो या फिर आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया हो. एनर्जी एक ये दिख रही है. अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं किया, इन्होंने किसी को चूज़ नहीं किया, तो मे बी ये पर्सन पास्ट में शायद आपके साथ कनेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, शायद ये भी प्रिपेयर नहीं है मेंटली. ठीक है. बट अभी ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेकर. क्योंकि अभी ये पर्सन वापस आना चाहता है. जो पहले कमिटमेंट से भागे हैं कुछ लोगों की तरफ से, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है जिसकी वजह से अब ये प्लान कर रहे हैं कि अब वापस किस तरह से जाएँ. डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट थिंकिंग को या आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और विश करते हैं कि किसी तरह से ये पर्सन दोबारा आपके पास वापस जाए. लेकिन ये जिस तरह से गोस्ट किया इन्होंने या जिस तरह से भागे हैं उस वजह से काफ़ी कंसर्न दिख रहा है ये पर्सन का. अब ये सोच रहे हैं किस मुंह से ये पर्सन वापस आया आप लोगों के पास. बिकॉज विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ एक फेयर डिसीजन करना चाहते हैं. और जस्टिस जो है वो बैलेंस की बात करता है, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ इस सब सिचुएशन में जिससे ये पास्ट में भागता रहा है. अगर इन्होंने काफ़ी चॉइसेस अपनी ओपन भी रखी हैं, ऑप्शंस हमेशा ओपन रखी हैं, तो अभी ये पर्सन डेफिनेटली ऑप्शंस अभी भी हैं स्टिल, लेकिन आपको लेकर काफ़ी कंसर्न है ये. विद द 7 नंबर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड है. और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन. हर चीज़ में इस पर्सन को आपका चीज़ें आप ही रिफ्लेक्ट कर रहे हो. एनर्जी ये आ रही है मुझे.
या क्योंकि इनके माइंड में आप हो ना बहुत ज़्यादा 24/7 थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की, हर टाइम ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है, इसका दिमाग आप पे गया हुआ है, लाइक आपके ऊपर कनेक्टेड है, आप चलते रहते हो इस पर्सन के माइंड में। एंड विद द जस्टिस एंड विद द टू ऑफ वॉन्ट्स ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में बैलेंस कर लेकर आ सके, दोबारा आपकी हारमनी बन सके एंड आपके साथ ये पर्सन फेयर कर सके जो पास्ट में इन्होंने फेयर नहीं किया। एंड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स दोनों प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वेट कर रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने का। कुछ लोगों की तरफ से विद द किंग ऑफ वॉन्ट्स मुझे दिख रहे हैं, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इस पर्सन का विजन क्लियर है कि इन्होंने आपके पास आना है, आपसे कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन अभी प्लान जो चल रहा है उसको एग्जीक्यूशन उसकी कैसे करनी है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो इनके माइंड में काफ़ी चीज़ें वो चल रही हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है जस्टिस, ये पर्सन या तो उनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है कि जो कि इस पर्सन आपसे जितना भी भाग जाए कहीं ना कहीं एंडिंग आपसे मीटिंग में ही होनी है, क्योंकि जस्टिस है। और हो सकता है ये आपसे जो भागे हैं अब इनको उस चीज़ का कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है, लाइक कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर ये जिस चॉइसेस को और किसी को अगर कंसीडर भी करते हैं तो वहाँ पे भी इनकी बात नहीं बनती, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यस बट ये एंड अप आपकी तरफ करेगा डेफिनेटली, ये जो भी पर्सन है आपका, वट एवर मेल फीमेल आएंगे आपके पास ही, ओके क्योंकि बैलेंस आपके साथ चीज़ों को करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों में से मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, या तो आप या ये पर्सन किसी तरह से लॉ से जुड़े हुए हो, या फिर कोई ना कोई लॉयर हो सकता है, यू नो समथिंग लाइक दिस, कोई ना कोई कोर्ट से जुड़ा आपका कोई काम हो सकता है, या LLB की स्टडी हो सकता है आप यहाँ ये पर्सन कर रहे हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक भी किया होगा कुछ लोगों की तरफ से। अब मैं देखूंगी आपकी और इनकी, आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर म्यूचुअल आपकी फीलिंग्स क्या हैं, या म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन में आगे फर्दर क्या करना चाहते हो, आप दोनों की साइड से व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों को लगता है अगर आपकी बात होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के क्लैशेस अगेन स्टार्ट हो जाएंगे और अगेन आप लोगों की आपस में फाइटिंग हो जाएगी, आप दोनों को लगता है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो गाइस, यस और आपको लगता है कि अगर आप बात करोगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, आप दोनों ने, मुझे लग रहा है आपने और आपके पार्टनर दोनों ने एक दूसरे से हेल्थी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जब भी इनसे बात होनी है आप दोनों की आपस में बहुत ही कोई बिग इशू क्रिएट हो जाना है, ईगो क्लैशेस हो जाने, या हर्ट करोगे आप दोबारा एक दूसरे की फीलिंग्स को, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोलोगे, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलोगे, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, आर्ग्यूमेंट्स करने, बुली करना, कुछ मुझे यही सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि आप दोनों इसी ही मौके की तलाश में हो कि कोई एक बहाना मिल जाए, या तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो पहले या वो आपसे कांटेक्ट कर लें, तो भाई बस फाइटिंग शुरू हो जानी है, वॉर स्टार्ट हो जानी है दोनों साइडों से। आप दोनों को लगता है, जबकि स्पाई दोनों कर रहे हो एक दूसरे को स्पाई, कि कब मौका मिलेगा विद द मैजिशियन। दोनों कोशिश करते हो कि कुछ ना कुछ आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में ऐसा करो कि या वो आपसे कांटेक्ट करें, आप उनसे कांटेक्ट करो, जिसने पहल की बस एक स्टेप की जो है ना वो यहाँ पे बात है, जिसने स्टेप लेना है दोनों की यहाँ पे वार स्टार्ट हो जानी है। यस आपके हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पास्ट में भी इसी चीज़ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी, मुझे लग रहा है आपके डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी लाइफ के कुछ और गोल्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ के कुछ और गोल्स हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली यू गाइज वर नॉट ऑन द सेम पेज, एंड स्टिल हो सकता है अभी भी कुछ लोग, अभी भी आप दोनों में से स्टिल आप सेम पेज पे नहीं हो। बट विद द मैजिशियन आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ मीटिंग के, कब आपकी मीटिंग होगी, कब आप एक दूसरे की तरफ एक्शन लोगे, क्योंकि क्रिएट करना चाहते हो इस कनेक्शन को, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इश्यूज काफ़ी बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़ाई आपकी सॉल्व करके आपने एक कनेक्शन बनाना है तो उससे पहले आपने जो पास्ट में किया उसके बारे में तो डिस्कशन करनी है ना, चीज़ों को फिक्स भी तो करना है ना जो पास्ट की चीज़ें हैं, ताकि डेली एक दूसरे को टोंट मारने से बेटर है आप एक ही बारी बैठ के उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो कि आगे बात ख़त्म हुई फिर आगे नया शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।